नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए रीट मेंस का जो पेपर होगा उसके सिलेबस में सामान्य ज्ञान का एक पार्ट होता है जिसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य। और इस शैक्षिक परिदृश्य से क्वेश्चन आते हैं और इसमें लगभग 8 या 9 टॉपिक होंगे लगभग आपके, और इससे आपको कम से कम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना इस पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और मैं पूरा का पूरा इस शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत बेटर भी पढ़ाऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य का पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम के नवाचार से आपको एक प्रश्न मिलेगा। किसी भी कार्यक्रम का नाम आपको दिया जा सकता है, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, और जब आपको टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वही तरीका आपको टेस्ट सीरीज में बताया जाएगा। तो आपको पहले हम थ्योरी पढ़ा देते हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार पहला टॉपिक। चलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों, अगर आप रीट मेंस की या प्री की तैयारी कर रहे हो तो। स्पेशली रीट के लिए चैनल बनाया है, तो क्यों ना आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लो। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, और सेम टू सेम आपको यही पढ़ना है। शिक्षण अधिगम के नवाचारों में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यक्रमों की। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ये, इसमें हम नवाचार इसका मतलब जो कार्यक्रम आपके दिए गए हैं उन कार्यक्रमों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहला जो कार्यक्रम है उसका नाम है शिक्षा दर्शन। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट ही फैक्ट बताऊंगा, फालतू चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको इतनी, और प्रश्न आता भी नहीं है उन जगहों से। प्रश्न जहाँ से पूछा जाएगा मैं उन चीज़ों को पहले ही लिख लिया है और पढ़ा रहा हूँ मैं अब। शिक्षा दर्शन क्या है साथियों? ये एक शिक्षण अधिगम के नवाचारों का एक कार्यक्रम है। यानी शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम है। क्या है? एक टीवी का कार्यक्रम जो राजस्थान दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित किया जाता है। ये शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसको किस पर लॉन्च किया जा रहा है? दूरदर्शन चैनल पर आता है ये, और इसका सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था राजस्थान में 1 जून 2020 को। ये इम्पोर्टेंट है, इनकी तारीख ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। तारीख पे तारीख आपको मिलेंगी साथियों, लेकिन तारीखों से घबराना नहीं है आपको, और बस रिवीजन करना है, और आपको ये तारीखें याद रखनी है। शिक्षा दर्शन की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले हुई थी 1 जून 2020 को, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया गया, और फिर दोबारा से इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को फिर शुरू किया गया था 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को शिक्षा दर्शन को पुनः चालू किया गया था। शिक्षा दर्शन की अगर आपसे नोडल एजेंसी पूछी जाए तो याद रखना RSCERT उदयपुर, ठीक है ना। ये उदयपुर वाली जो हमारी नोडल एजेंसी है। और शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये आपका क्या है? आदर्श वाक्य। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है शिक्षा दर्शन का। शिक्षा दर्शन जो है साथियों एक शैक्षणिक श्रव्य और दृश्य, यानी टीवी कार्यक्रम है, तो टीवी पे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए ये एक श्रव्य दृश्य कार्यक्रम है। इसमें शिक्षा जो है औपचारिक भी दी जाती है और अनौपचारिक तरीके से भी दी जाती है। शिक्षा जो है साथियों कक्षा 1 से और 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए काम आती है। इसका मतलब कक्षा 1 से और 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो सब के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसकी सहयोगी संस्था याद रखना कौन सी है? यूनिसेफ है। यूनिसेफ इसकी क्या है? सहयोगी संस्था है, कई बार पूछा जा सकता है। अब ये जो कार्यक्रम हमारा चलाया गया शिक्षा दर्शन, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो, इसलिए टीवी कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना, इसका पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है शैक्षणिक सामग्री डिजिटल माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करवाना। तो देखो अच्छे से समझ में भी आएगा। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का समय आपको याद रखना है, ये सोमवार से शनिवार तक दूरदर्शन चैनल पर आता है, सोमवार से शनिवार तक, और प्रतिदिन 3 घंटे और 15 मिनट का ये कार्यक्रम होता है।
यानी 195 मिनट तक इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होती है। मतलब इस कार्यक्रम को 195 मिनट के लिए प्रतिदिन चलाया जाता है, सोमवार से शनिवार तक। तो ये रोज़ आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब ये जो 195 मिनट है हमारी 3 घंटे और 15 मिनट, ये कक्षा 1 से और 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए है। अब किस कक्षा को कितने बजे तक का कार्यक्रम होगा उनकी हम स्लॉट को देखेंगे। अब हम आते हैं स्लॉट पर। अब देखेंगे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के स्लॉट। साथियों, इसको 2 स्लॉटों में लॉन्च किया जाता है। 2 स्लॉटों में ये कार्यक्रम आता है। पहला स्लॉट होता है इसका 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, और ये इंपॉर्टेंट है, स्लॉट भी याद रखने हैं आपको। स्लॉटों से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो पहला स्लॉट होगा इसका 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, और इस 12:30 से 2:30 के बीच में भी फिर 2 चरण बनाए जाते हैं। 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, यानी 1 घंटे का जो कार्यक्रम होगा उसमें कक्षा 9 से 10वीं 9वीं और 10वीं होगी शामिल। उसके बाद कक्षा 11 और 12 के लिए जो कार्यक्रम आएगा वो आएगा 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में, ठीक है ना। और फिर सेकंड स्लॉट में कक्षा 1 से 8वीं तक के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम बात करें कि कक्षा 1 से और 5वीं तक का जो कार्यक्रम होगा वो आएगा 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। कार्टून आएंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के। फिर 6 से 8वीं तक का जो कार्यक्रम आएगा वो आएगा 3:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक। समझ में आ गया। तो ये इन स्लॉटों को आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ये 2 स्लॉट है। पहला स्लॉट 9वीं से 12वीं तक के लिए, सेकंड स्लॉट कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए। फिर इस स्लॉट को भी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे। क्लियर। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है साथियों वो है शिक्षा वाणी। कौन सा है? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी जो है साथियों वो रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक श्रव्य कार्यक्रम है। ये रेडियो पर प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी केंद्र से। तो शिक्षा वाणी याद रखना है, शिक्षा वाणी आकाशवाणी, इसका मतलब रेडियो पर कार्यक्रम है। ये प्रसारण इसका आकाशवाणी पर होता है। और याद रखना इसकी शुरुआत की गई थी 11 मई 2020 को। शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2020 को, लेकिन इसको बीच में बंद किया गया और फिर इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2021 को। समझ में आ गया। 21 जून 2021 को यह कार्यक्रम पुनः चालू किया गया था, शिक्षा वाणी। अब इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के समय बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो, इसलिए रेडियो प्रसारण के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती थी। और इसकी भी नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर, RSCERT, ठीक है ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, क्लियर, उदयपुर वाली। और शिक्षा वाणी का जो आदर्श वाक्य वो आपको याद रखना है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कान का मतलब केवल श्रव्य है ना, इसलिए प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। अब देखेंगे साथियों इसकी सहयोगी संस्थान, इसकी सहयोगी इंस्टीट्यूट कौन कौन सी हैं। एक तो है डाइट, ठीक है ना, एक डाइट है, दूसरी यूनिसेफ है, और तीसरी है हमारी प्रसार भारती। कौन सी है? प्रसार भारती। इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम में 35 मिनट तक बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है। 55 मिनट तक। कब तक आएगा? 55 मिनट के लिए कार्यक्रम आता है, और ये चलता है 11 बजे से लेकर के 11:55 तक। और ये कक्षा 1 से और 12वीं तक के बच्चों के लिए होता है, ये आपको याद रखना। और ये कार्यक्रम 3 स्लॉटों में आएगा। ये 55 मिनट का जो कार्यक्रम है वो 3 स्लॉटों में आता है। 11 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानी सुनाई जाती है। 11:16 से लेकर के 11:35 तक तीसरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक, और 11:36 से लेकर के 11:55 तक कक्षा 9 से 12वीं तक। ये जो 2 स्लॉट है हमारे लास्ट के, ठीक है ना, इनमें औपचारिक शिक्षा और पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षा दी जाती है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मीना की कहानी, ठीक है ना, इसका समय क्या है? 11 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक। और ये कक्षा 1 और 2 के लिए कार्यक्रम आता है शिक्षा वाणी पर। हम बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट आता है हमारा इस्माइल। इस्माइल कार्यक्रम, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। इस्माइल का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है।
सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या नाम है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया की बात करें तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जाता है स्माइल कार्यक्रम में, और इसके 3 चरण हैं। इसको 3 चरणों में लागू किया गया था। सबसे पहले आया था साथियों ये स्माइल 1। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2020 को। फिर स्माइल 2 कार्यक्रम आया था इसके दूसरे चरण में 12 नवंबर 2020 को। फिर स्माइल 3 कार्यक्रम आया था 21 जून 2021 को। ये आपको याद रखना है। तो आप लोग इन डेटों को अच्छे से याद रखना। क्लियर? 3 चरणों की 3 डेट हैं। कुछ जो एग्जामिनर है वो है साथियों यूट्यूबर्स, वो इसकी डेट को अलग मान रहे हैं, लेकिन इसकी जो डेट है ना वो मेरे हिसाब से 12 नवंबर ही राइट है। और मैं आपको कभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखें। ओके, अब देखेंगे इस स्माइल का कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है। कोविड-19 या लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सीखने व सिखाने की निरंतरता करने हेतु शिक्षार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था स्माइल का। स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों व शिक्षकों के प्रतिदिन ई वीडियो सामग्री और लिंक्स प्राप्त होते हैं। किस पर? व्हाट्सएप ग्रुप पर, बच्चों के लिए। अब देखेंगे स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री प्रदान किस तरीके से की जाती है। अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने का कार्यक्रम। देखो इसकी जो नोडल एजेंसी है साथियों वो है राज्य स्तर पर RSCERT उदयपुर वाली, और ये RSCERT नोडल एजेंसी कार्य सामग्री भेजेगी संभाग स्तर पर, फिर संभाग स्तर भेजेगा जिला स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर आएगी सामग्री, और ब्लॉक स्तर से फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन होता है? एक PO होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, वो PO होता है। और शहरी स्कूलों में होता है वो होता है FTV। ठीक है ना? अब आपको याद रखना है इस स्माइल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटे बजे। देखो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मनोरंजक सब्जेक्ट है बच्चों के लिए और आपके लिए। शिक्षक और शिक्षार्थी में एक अच्छा संबंध बनाने वाला शैक्षिक प्रदर्शन सब्जेक्ट है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को तो अच्छे से रटी लेना, और बहुत शानदार नोट्स है, ये प्रश्न से बाहर जाएगा ही नहीं। तो आदर्श वाक्य इसका रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटे बजे। इस कार्यक्रम की बात करें साथियों, इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वह स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये एक राज्य सरकार की योजना है स्माइल कार्यक्रम। अब देखेंगे कोविड-19 लॉकडाउन के समय विद्यार्थियों को घर बैठे ही सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान ऐसा पहला राज्य था विद्यालय में। और ये जो सुविधा मिलेगी ना साथियों, ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं, ये स्माइल कार्यक्रम केवल और केवल इसके माध्यम से जो सुविधा मिलेगी सरकारी विद्यालय के बच्चों को सुविधा मिलेगी। और सामग्री का चयन या समीक्षा कौन करती है? RSCERT नोडल एजेंसी करती है। अब इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। इसमें एक तो होता है टीचर्स ग्रुप और दूसरे होते हैं अभिभावकों का ग्रुप। टीचर ग्रुप में साथियों डिजिटल लर्निंग होती है जिसमें टीचर कराते हैं, और अभिभावकों का जो ग्रुप होता है उसमें डिजिटल लर्निंग कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी जो होती है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में PO साहब की होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में FTV महोदय की होती है। अब कक्षा 1 से और 12वीं तक इसमें 4 स्तर होते हैं। कितने होंगे? 4 स्तर। कक्षा 1 से 12वीं तक के 4 स्तर हैं, आप देख लीजिए। कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5वीं तक, कक्षा 6 से 8वीं तक और कक्षा 9 से 12वीं तक। इस तरीके से इस स्माइल कार्यक्रम में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 4 प्रकार के स्तर व्हाट्सएप ग्रुप में बनाए जाते हैं, और जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है व्हाट्सएप पर वो होती है प्रतिदिन 9 बजे। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं स्माइल 2 कार्यक्रम। अब देखेंगे इसका दूसरा चरण जो आया था, स्माइल 2 कार्यक्रम आया था साथियों, ये 12 नवंबर है। कितना है? 12 नवंबर, ये आप लोग याद रखना। और इस 12 नवंबर को स्माइल 2 कार्यक्रम लॉन्च हुआ, और इसका उद्देश्य था अध्ययन की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, कंटिन्यूटी निरंतरता और व्यापक पहुंच के लिए बच्चों को सामग्री उपलब्ध करवाना। विशेष आपको याद रखना है कि स्माइल 2 जो कार्यक्रम है इसमें कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जाता है। स्माइल 2 के अंतर्गत जिन छात्रों के पास में डिजिटल फ़ोन नहीं होता, ऐसी स्थिति में संस्था प्रधान के द्वारा उन छात्रों तक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी और फिर दोबारा से इकट्ठी भी की जाएगी।
शिक्षण सामग्री उपलब्ध कौन करवाएगा? वहाँ का हेडमास्टर या प्रिंसिपल करवाएगा। बच्चों के लिए घर बैठे देने जाएगा और फिर जैसे ही शिक्षण कार्य पूरा हो जाएगा बच्चों से उन चीज़ों को फिर इकट्ठी करके स्कूल में जमा करेगा। ये काम कौन करता है? संस्था प्रधान। कक्षा 9 से 12वीं तक छात्र विद्यालय में अभिभावकों की अनुमति और कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय आ और जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बच्चों को इसमें गृह कार्य दिया जाता है। इस स्माइल 2 कार्यक्रम में बच्चों को गृह कार्य मिलता है। कक्षा 1 से 5वीं तक 7 दिन में 1 दिन के लिए सोमवार के सोमवार रोजगार मिलता है। हर सोमवार रोजगार मिलेगा, सप्ताह में 1 दिन, कक्षा 1 से 5वीं तक। जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक सप्ताह में 2 बार काम मिलेगा, बुधवार के दिन और सोमवार के दिन। समझ में आ गया? अब देखते हैं स्माइल 3 कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों स्माइल 3.0 21 जून 2021 को, और इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चालू किया गया था, आओ घर से सीखें कार्यक्रम 2.0। आओ घर से सीखें कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत इस स्माइल 3 को लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया? और विशेष क्या है साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रति सप्ताह कम से कम 1 बार छात्रों से घर जाकर के जुड़ना होगा तथा छात्रों की संपूर्ण सूचना साला दर्पण पर अपडेट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो कार्यक्रम है साथियों वो है हमारा आओ घर में सीखें कार्यक्रम या अभियान 2.0। इसकी भी शुरुआत की गई थी 21 जून 2021 को। इसकी भी नोडल एजेंसी RSCRT उदयपुर है कि जितने भी हमारे शैक्षिक परिदृश्य के नवाचार स्टार्ट किए गए थे वो नोडल एजेंसी RSCRT के द्वारा किए गए थे। ये आपको नोडल एजेंसी याद ही रखनी है। इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल प्रोग्राम को शामिल किया गया। विशेष आपको याद रखना है, शिक्षक में विद्यार्थी के मध्य कनेक्शन रखना, छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्यूज उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों को पुस्तकें वितरित करना और छात्रों के होमवर्क सीट देना, छात्रों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शैक्षणिक प्रोवाइड करवाना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा साथियों हवा महल प्रोग्राम। बहुत देखा होगा आपने। और इस हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 मई 2020 को। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नोडल एजेंसी इसकी RSCRT उदयपुरी ही है और इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, कोरोना समय में बच्चों का झरोका। इंपॉर्टेंट है ये, कोरोना समय में बच्चों का झरोका, ये हवा महल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है। क्लियर? इस हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों प्रत्येक शनिवार को इस हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है, ये आपको याद रखना है। और इस पे कहानी सुनाई जाती है, इसमें कहानी सुनाई जाती है। अगर आप लोग इस नंबर पे मिस कॉल देंगे तो आपको कहानी सुनाई जाएगी हवा महल प्रोग्राम से संबंधित हर शनिवार को। समझ में आ गया? अब देखेंगे इस हवा महल प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थी को रोचक कहानियों के माध्यम से अधिगम कराना, शिक्षार्थियों के लर्निंग गैप को दूर करना, विद्यार्थियों के उच्च चिंतन कौशल का विकास करना और छात्र शिक्षक के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। ये क्या उद्देश्य था इसका? हवा महल का उद्देश्य था। समझ में आ गया? हवा महल अच्छे से पढ़ लेना एक बार और। अब देखते हैं दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल क्या है साथियों? सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। दीक्षा पोर्टल जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? एक मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दीक्षा पोर्टल, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत की गई थी, ये एप्लीकेशन लॉन्च कब किया गया था? 5 सितंबर 2017 को। याद रखना, 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसकी नोडल एजेंसी अलग है साथियों। इसकी नोडल एजेंसी है NCERT नई दिल्ली, ठीक है ना। कौन सी है? NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन, ठीक है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली NCERT इसकी नोडल एजेंसी है दीक्षा पोर्टल की। ये थोड़ा अलग है। लेकिन इस एप्लीकेशन की बात करें साथियों, इस एप्लीकेशन का निर्माण किया था MHRD शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, मानव मंत्रालय ने, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखा है, MHRD शिक्षा मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन का निर्माण किया और इसका इंपॉर्टेंट है आदर्श वाक्य। दीक्षा पोर्टल का जो है ना ऐप, ये कार्यक्रम चलाया गया था, उसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। अब देखिए दीक्षा ऐप की विशेषता क्या है, इससे क्या क्या सुविधाएं मिलती है। ये केंद्र सरकार की, पहला साथियों
ये राष्ट्रीय मंच पर काम करता है, ठीक है ना, मतलब पूरे नेशनल, पूरे देश के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, हर स्टेट में। दीक्षा ऐप भारत के सभी राज्यों में काम में लिया जा रहा है फिलहाल में। दीक्षा ऐप अनेक भाषाओं में, देखो अनेक भाषाओं में चलता है, अनेक भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है और यह छात्र शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी ऐप है। इस ऐप पर सभी प्रकार का शिक्षण, बोर्ड का ई कंटेंट उपलब्ध होता है, बोर्ड का मटेरियल, शिक्षण सामग्री, ई कंटेंट सब उपलब्ध है इस ऐप पर। इस ऐप पर एनसीईआरटी की बुकें क्यूआर कोड में उपलब्ध हैं, क्लियर। और हमारा उसके बाद है देववाणी ऐप। देववाणी ऐप की शुरुआत की गई थी साथियों 18 अगस्त 2020 को। इसकी नोडल एजेंसी अलग है, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर इसकी नोडल एजेंसी है। और इस देववाणी ऐप का उद्देश्य है साथियों संस्कृत शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं। अब हम पढ़ते हैं, अगला है हमारा राइस, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। इसकी कंप्लीट फॉर्म आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म इसकी अच्छे से याद रखनी है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, राइस की फुल फॉर्म है। ये प्रारंभ किया गया था साथियों 2018-19 में, इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इस राइस जो कार्यक्रम है इसका निर्माण किया गया था, इस एप्लीकेशन का साथियों शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा एनसीटीई के सहयोग से। और इसमें इस राइस जो ऐप है साथियों सामग्री निर्माण करने का काम कौन करती है, डाइट और साइट, दो इंस्टीट्यूट काम करती है इसके अंदर। एक तो होती है हमारी डाइट है और दूसरी होती है साइट। ये दो ऐसी संस्था है जो इस एप्लीकेशन में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का काम करती है। तो आज का क्लास कैसा लगा साथियों, देखो कार्यक्रम बहुत सारे हैं, मैं आपको कार्यक्रम बहुत सारे हैं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो कार्यक्रम बताए हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू के बहुत सारे पोर्टल और कार्यक्रम हैं लेकिन प्रश्न आते भी नहीं है ज़्यादातर, लेकिन जब आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी ना तो आपको वहाँ से उन प्रश्नों को निकाल लिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से, चिंता करने की कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट कोर्स मेंस का करवाया जा रहा है धीरे धीरे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, लाइक करके ज़रूर जाना है और कमेंट भी करके जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।